को दे दिया। पत्नी बड़ी खुश, इतना माल कहाँ से लाए? तो सारी बात हरिदास ने कही। आज पत्नी भी बड़ी खुश हो गई अपने पति का साथ देख करके। ऐसे निरंतर संतों को भोजन पवाती रही। ऐसा भक्त होना चाहिए। बोली कृष्ण भगवान की जय हो, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आज वही समस्त कथाओं को विश्वामित्र मुनि महाराज गंगा के किनारे सुनाई। और सुनाते सुनाते जब वापस पुनः लौट करके मिथिलापुर से जनक जी की बगिया में प्रभु श्री राम जी पहुंचे गुरुदेव के साथ में, तो वहां बैठे। ये सूचना आज जनकपुर के राजा दशरथ जी को मालूम है। तो उन्होंने अपने दास को भेजा कि जाइए, हम गुरुदेव हमारी बगिया में आए हैं, तो आप एक बार जाइए, उनसे कह के आइए, खबर देकर आइए, उनको निमंत्रण देकर के आइए कि महाराज मिथिलापुर के राजा जो याद करते हैं जनक जी, आइए हमारे नगर में पधारिएगा, जाइए सूचना निमंत्रण देकर के आइए। विश्वामित्र मुनि महाराज प्रभु श्री राम के साथ में बगिया में बैठे। बगिया में बैठे प्यारे, तो उधर को दास आए और विश्वामित्र मुनि महाराज से मिली। पूरी सूचना मिलने के बाद में पुनः लौट गए मिथिला को राजा जनक से। जनक महाराज ने कहा चलो फिर तो बहुत बढ़िया है। सतानंद जी को खुद लिया और कुछ उपहार में गुरुदेव जी के जंगल में वहां अपने बगिया में पहुंचे कि वहां पर आए। तो जैसे ही प्यारे बगिया में राजा जनक जी सतानंद जी को लेकर के आए और सतानंद जी वहां पर चलते हुए चले। सुंदर सी मोहिनी मूर्त को देखा राजा दशरथ, राजा जनक जी, और वहीं पर आकर के विश्वामित्र मुनि महाराज जानते हैं कि ये ब्रह्म है और राजा जनक जी जीव है। तो उस ब्रह्म जीव को प्रणाम करे ये शोभा नहीं देता, इसीलिए प्रभु श्री राम जी से कहा जाओ तुम बगिया को घूम कर आओ, क्योंकि उन्हें पता है कि अयोध्या से राजा जनक जी आने वाले हैं और यहाँ अगर राजा का सम्मान उठ के ना करो तो ये भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए विश्वामित्र मुनि महाराज ने कहा जाइए और जाकर के थोड़ा सा बगिया को घूम लीजिए राम। और बगिया में घूमने लगे। राजा जनक जी आए और सुंदर सी मोहिनी मूर्त दंडवत प्रणाम किया। गुरुदेव जी को दंडवत प्रणाम किया, उनका हाल चाल पूछने लगे। और सब ठीक है? बोले हाँ सब ठीक ठाक, सब बढ़िया। आपने बताओ कुशल मंगल? बोले हाँ सब कुशल मंगल है, बढ़िया है सब। तो जैसे ही बैठे और बातें करते उतने समय में प्रभु श्री राम जी उस जगह पर आ गए और आकर के जैसे ही प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में जनक जी ने वहां बैठ कर के एक टकटकी लगाकर प्रभु श्री राम जी को देखने लगे। इतनी सुंदर मोहिनी मूर्त, ये कौन है? गुरुदेव से पूछा कि ये कौन सुंदर राजकुमार है? तो कहने लगे हैं कि जो इन्हें देखता है वो देखता ही रह जाता है। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, मूर्ति मधुर मूर्ति मधुर मनोहर देखी, मूर्ति भयो विदेह विशेषी। सुंदर सी मोहिनी मूर्त को देख करके जनक जी देखते रहे टकटकी लगा के। कौन है ये? तो कोई सुंदर राजा के राजकुमार है। बोले सही पकड़ा है आपने। ये अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं जिनका नाम है राम और लक्ष्मण। बैठे बातें हुई, बैठे बैठे बातें होने के बाद में कहा आइए हमारे नगर में पधारिए गुरुदेव। देखिए यहाँ पर केवल राजा जनक जी ने विश्वामित्र को निमंत्रण दिया, बाकी किसी को निमंत्रण नहीं दिया था। वहां पर राजा जनक जी ने अपनी सीता जी का स्वयंवर रचा
केवल महाराज का एक प्रण था। कौन सा? कि जो इस धनुहा को तोड़ेगा वो जानकी जी के साथ में विवाह करेगा। केवल उनका प्रण सुन करके राजा दूर दूर से आए थे केवल। और राजा दशरथ जी, राजा जनक जी ने किसी को निमंत्रण नहीं, केवल विश्वामित्र से कहा था आइए गुरुदेव हमारे नगर में पैर को पधारिए। बोले हाँ आएंगे, बिल्कुल। जनक जी लौट गए और जनक जी लौटने के बाद में इधर सुबह का समय था, रात्रि तो वहीं पर व्यतीत की। सुबह का समय हुआ तो कहते हैं ना गुरुदेव पूजा करते थे, तो पूजा के समय पे पुष्प, और कहते हैं जब पूजा करने बैठो तो 3 चीजें की आवश्यकता पड़ती है, पता ही नहीं है। और कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन ये 3 चीजें जरूर होनी चाहिए। कौन सी? एक तो फल, दूसरा फूल और तीसरा तुलसी दल। ये 3 चीजें पूजा में अनिवार्य होनी चाहिए। इन चीजों, जब ये चीज नहीं होंगी तो आपकी पूजा सफल नहीं हो सकती। कौन कौन सी चीज? जोर से बोलो, जोर से बोलो, शर्म आ रही है। कौन कौन सी चीजें? सांप सूंघ गया है, फूल, तुलसी दल और फल। ये 3 चीजें पूजा के समय पर उपस्थित होनी चाहिए। गुरुदेव जी ने कहा राम जाओ, जाकर के ये 3 चीजें लेके आओ, और तो कुछ मिल नहीं सकता है बगिया में, केवल यही मिल सकता है। तो कहने लगे ठीक है गुरुदेव हम जाएंगे, पर ये 3 चीजें कहाँ मिल सकती हैं? ये कहने लगे अगर आपकी आज्ञा हो तो गुरुदेव थोड़ा सा जनकपुर की गलियों को घूम के आऊं। बोले जनकपुर की बगिया को घूमने जाओगे क्या? पहले तुम आए हो, तुम्हें गलियों की रास्ता पता है क्या? बोले गुरुदेव नहीं पता है। तो ऐसा मैं नहीं कह रही, लक्ष्मण जाएगा, लक्ष्मण। प्रभु श्री राम जी सब चाहते गुरुदेव से बोले कि मैं नहीं, ये लक्ष्मण जाएगा। अब लक्ष्मण भैया मार रहे, हमारी लाख क्यों दे रहे हो? जाना तुम चाहते हो, हमको हमारी लाख दे रहे हो? नहीं नहीं गुरुदेव ये खुद जाना चाहता है। समझ गए विश्वामित्र मुनि महाराज। कहने लगे कोई बात नहीं, अगर जाना ही चाहते हो तो संभल कर जाना, अगर जाना ही चाहते तो संभल कर जाना। बोले कि हाँ हाँ गुरुदेव बिल्कुल, 2-4 ऐसे गलियों को घूम करके और देख करके जो जरूरत की चीजें वो भी मिल जाएंगी। तो कहने लगे ठीक है। कहने लगे फूल तो मिल ही जाएंगे, 3 चीजें मिल जाएंगी। बोले अच्छा ठीक है जाओ। तो प्रभु श्री राम जी ने क्या किया है, लक्ष्मण जी को अपने साथ में लिया। क्यों गलियों को घूमने जाते हैं प्रभु श्री राम? सोच रहे हैं कि इसी बहाने से जनक नंदनी सीता के दर्शन ही हो जाएंगे, तो गली में कहीं ना कहीं तो झलक तो दिखाई जाएगी। हो सकता कहीं अटारी से खड़ी हो देखने को मिल जाए। तो जैसे ही प्यारे प्रभु श्री राम जी चलने लगे लक्ष्मण जी को लेकर के, तो देखे क्या 2-4 गलियां घूम ले, लेकिन सीता जी की वो झलक नहीं दिखी। तो एक सखी क्या हुआ, प्रभु श्री राम जी को देखने के लिए चली ना, गलियों में भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ उमड़ पड़ी कि 2 राजकुमार आए हैं। तो जैसे ही आज प्यारे आए हुए तो इधर को क्या हुआ, अटारियों से झरोकों से वो सारी सखियां देखने लगी, लेकिन एक नई नवेली थी बेचारी, वो क्या कर पाती। तो उसने मन में सोचा कि हम भी दर्शन कर लें, लेकिन क्या हुआ ना कि पूरी गलियों को तो देख नहीं पाए, थोड़ी गलियों में देखा। तो वहां से क्या हुआ, यहाँ भगवान शिव जी एक सखी के रूप में अटारी के ऊपर खड़ी हुई। अब फूल चला करके हमारा, तो जैसे ही मारा तो संकेत किया प्रभु श्री राम ने। एक चंचल सखी ने कहा देखो देखो कितनी तुझे शर्म नहीं आती? बोले शर्म काहे की शर्म? मानव संकेत दिया कि तुम चाहे पूरा दिन घूमते रहो लेकिन जनक नंदिनी सीता के दर्शन नहीं पाओगे। तो क्या कहा, फूल अपने लिए नहीं मारा पागल, किसके लिए? जनक नंदिनी के लिए मारा कि ये फूल बगिया में मिलेंगे। ये संकेत दिया भगवान भोले बाबा जी ने कि यही राम जनक नंदिनी सीता जी अगर मिलेंगे तो फूल बगिया में मिलेंगे। फूल तुम्हें मारा नहीं, दिया है एक संकेत,
सिया मिलन को आयो पुष्प लेन के